Hello everyone, good morning and welcome to my YouTube channel. Today I'll discuss about the poem of class 9th Rain on the Roof, written by Coach Kine. This poem is important for you, so till the last you watch the video so that you can understand the theme, the summary of the poem, what the poet wants to say through this poem to the readers. So basically, if I want to say that the poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tear sheds by the sad dark night. He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of the raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loved mother who would put them to sleep. So this is the summary of the poem. In Hindi, if I want to say, that is, ये poem जो है पोएट के वेरियस रिएक्शन के बारे में बता रहा है जब पोएट रेनड्रॉप्स के साउंड सुन रहा है, जो रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द फॉलिंग ऑन द रूफ फ्रॉम द स्काई. अपना जो रूफ है, रूफ के ऊपर जब रेनड्रॉप गिर रहा है उस समय जो पैटर्न साउंड स्टार्ट हो रहा है, वो साउंड सुनने के बाद पोएट को जो रिएक्शन आ रहा है उस रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. उस रिएक्शन के बारे में इस पोएम में डिस्कशन किया हुआ है. एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट रिएक्शन इज वेरी सैड. ही बिकम सैड and also at the same time he told that डार्क नाइट में जो रेनड्रॉप्स गिर रहा है बहुत ही सैड फीलिंग्स आ रहा है, तो वो पसंद करते हैं बेसिकली ये सब नाइट्स में कि जब रेन गिरते हैं तो सो जाते हैं. एक्चुअली नहीं सो जाते हैं, बस लाई डाउन ऑन हिज बेड. अपने बेड पे सोने के बाद वो पैटर साउंड सुनते हैं. पैटर साउंड सुनने का मकसद ये था कि जो स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट टाइम्स के जो स्वीट मेमोरीज है वो स्वीट मेमोरीज को वो रिकलेक्ट करते थे. वो अपने जो मादर है, मादर के मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं. तो ये सब चीज़ इस पोएम में बता रहा है. चलो आप देखते हैं जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहा है. सो देखो, when the humid shadows hover over all starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस जगह में फर्स्ट लाइन देखो, when the humid shadow hover all over starry spheres. ह्यूमिड शेडो मतलब होता है द डार्क क्लाउड विच आर फुल ऑफ वाटर. ह्यूमिड शेडोज, डार्क क्लाउड विच आर फुल ऑफ वाटर. होवर मीन्स मूविंग, मूव्स. तो व्हेन द डार्क क्लाउड मूव्स ऑल ओवर स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स माने होता है द स्काई एट नाइट टाइम विच इज फुल ऑफ स्टार्स. नाइट टाइम में जो स्काई होता है, स्काई विथ फुल ऑफ स्टार्स, स्टार्स रहेगा पूरा, ऐसा नाइट टाइम के बारे में बता रहा है. तो इस जगह में क्या होगा कि व्हेन द डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर मूविंग्स ओवर द स्काई विच आर फुल ऑफ स्टार्स. दो चीज़ दिखाई दे रहा है कि ऐसा एक बादल जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर हो, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट किया हुआ हो, या
ऐसा एक स्काई जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्स है। तो जो बादल है, जो क्लाउड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट किए, वैसा क्लाउड्स जब मूविंग करेगा स्काई में, कौन सा स्काई, जिस स्काई में बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पता है कि जब क्लाउड्स आएगा, तो क्लाउड्स जब आएगा तो जितना सारा स्टार्स है, स्टार्स छुप जाता है। एक्चुअली क्लाउड्स छुपा देते हैं, है कि नहीं। इस कारण थर्ड लाइन में बोल रहा है, एंड द मेलांकोली डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स। डार्कनेस को कैसे बोल रहा है, डार्कनेस जो है ये मेलांकोली है। डार्कनेस हमेशा मेलांकोली होता है। मेलांकोली मतलब होता है सैड, डार्कनेस हमेशा सैड होता है। तो व्हेन द डार्क क्लाउड कवर्स ऑल द स्काई विथ इट्स स्टार्स, ऑन द टाइम ए डार्कनेस केम, एक डार्कनेस आ जाता है, जो डार्कनेस को हम लोग सैड बोल रहे हैं। जेंटली वीप्स माने ग्रेजुअली क्या होता है, वीप्स माने रोना, रोते हैं। कैसे रोते हैं, इन रेनी टीयर्स। जब आदमी रोते हैं तो क्या आता है, टीयर्स निकल के आता है, आंसू निकल के आता है। तो इस जगह पे बता रहा है कि जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स जब रोते हैं तो क्या होता है, क्लाउड्स रोने का टाइम जो रेन है, रेन आंसू के रूप में निकल के आता है। क्लियर है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो डार्क क्लाउड्स है, डार्क क्लाउड्स मूव कर रहा है स्काई में। कौन सा स्काई, जो स्काई में बहुत ज़्यादा स्टार्स है। तो पूरा स्टार्स को वो कवर कर दिया, पूरा स्टार को कवर जब कर दिया तो एक डार्कनेस छा गया जो कि बहुत ही सैड है। और जब डार्कनेस छा गया तो ग्रेजुअली वो टीयर्स के रूप में, आंसू के रूप में रेन गिराना शुरू किए। तो ये जो सिनारी है, ये जो सीन है, इट्स ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ये पोएट के लिए एक ब्लिस है। ब्लिस माने क्या होता है, बूम, ब्लेसिंग, दैट इज आशीर्वाद। पोएट के लिए ये एक आशीर्वाद है। कैसे आशीर्वाद, कि ये मोमेंट में ऐसा हर एक चीज जब होगा इस समय, कि ही लाइक टू गो टू हिज कॉटेज चेम्बर। कॉटेज चेम्बर माने क्या होता है, बेडरूम। अपना बेडरूम में जाएगा और क्या करेगा, प्रेस द पिलो, जो पिलो होता है पिलो को प्रेस करेंगे, और जो पेटर साउंड है, एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर साउंड, सो जाएंगे और लिसनिंग टू द पेटर साउंड। पेटर साउंड किसका पेटर साउंड, द पेटर साउंड ऑफ द रेन विच फॉल ऑन द रूफ। जब रूफ में बारिश गिरेगी तो उस समय जो साउंड निकलता है, उस साउंड के बारे में बता रहा है। द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, ये साउंड को सुनेंगे। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, है ना। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड माने इस जगह पे बता रहा है कि ऑन द रूफ। समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बता रहा है कि जब डार्क क्लाउड मूविंग करेगा स्काई के ऊपर, जो स्काई फुल ऑफ स्टार्स है, वो एट फर्स्ट जितना सारा स्टार्स है सब स्टार्स को कवर कर देगा, और एक डार्कनेस छा जाएगा जब, तो वो खुद रोने लगेगी। जब खुद रोने लगेगी तो आंसू के रूप में बारिश आएगी। तो ये जो मुहूर्त है, ये जो समय है, इस समय जो हमारे कवि है, कवि पसंद करते हैं, इसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और अपने जो बेड चेम्बर है, अपना जो बेडरूम है, उस बेडरूम में चले जाते हैं और पिलो को प्रेस करके वो सो जाते हैं। सोने के बाद सुनते हैं जो सॉफ्ट साउंड है रेनड्रॉप्स का। जब रेनड्रॉप्स रूफ्स के ऊपर गिरेगी उस समय जो सॉफ्ट साउंड निकलता है, वो सॉफ्ट साउंड को वो सुनते रहते हैं। ओके, ये चीज बेसिकली इसमें बता रहा है। तो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस भी है। पोएटिक डिवाइस क्या है, देखो फास्टली मैं बता रहा हूं कि ह्यूमिड होवर, इसमें देखो एच साउंड जो है, एच साउंड रिपीट हो रहा है। ह्यूमिड स्टार्ट्स विथ एच लेटर एंड होवर ऑल्सो स्टार्ट्स विथ एच लेटर। तो ये पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, ये पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है, द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more consecutive words। तो ह्यूमिड होवर
starts with the same consonant sound, same consonant letter, that is H। तो ये ह्यूमिड होबार जो है इसको हम लोग बोलेंगे एल्टरेशन। दूसरा नंबर देखो, एक जगह पे है स्टेरिस्फीयर, सेकेंड लाइन में ही है स्टेरिस्फीयर। स्टेरिस्फीयर्स में भी स्टेरी जो है स्टार्ट्स विथ एस कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर, एंड स्फीयर्स ऑल्सो स्टार्ट्स विद द सेम कॉन्सोनेंट लेटर। तो स्टेरिस्फीयर्स जो है इसको भी हम लोग एल्टरेशन बोलेंगे। थर्ड जो है तो वो देखो प्रेस पिलो, फ्रेश पिलो, फ्रेश द पिलो कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है, देखो माने थोड़ा सा ये है, फिर भी इसको हम लोग एल्टरेशन बोलेंगे। प्रेस पिलो ऑल्सो स्टार्ट्स विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड P, that's why it's iteration। At the same time lie listening, देखो lie listening जो है ये भी क्या है, ये भी एल्टरेशन है, starts with the same consonant letter L। L दे के स्टार्ट हो रहा है lie, L दे के स्टार्ट हो रहा है listening, ठीक है। तो इस जगह पे फर्स्ट जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा में सबसे पहले पोएटिक डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो हो गया एल्टरेशन। एल्टरेशन एक जगह पे नहीं, चार जगह पे एल्टरेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद और एक पोएटिक डिवाइस इस जगह पे है ये स्टेंजा में, जो है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या है? ट्रांसफर एपिथेट ये है कि द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ ए नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ ए नाउन, कोई एक एडजेक्टिव को जब कोई एक नाउन के साथ यूज करेंगे और वो एडजेक्टिव दूसरा कोई नाउन को रेफर्स करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट समझ में आया? तो कौन सा वर्ड है? जैसे है देखो मेलांकोली डार्कनेस। मेलांकोली डार्कनेस माने मेलांकोली जो है ये डार्कनेस को डार्कनेस के साथ बैठा हुआ है, लेकिन द डार्कनेस इज नॉट मेलांकोली। जो डार्कनेस है, डार्कनेस मेलांकोली नहीं है, डार्कनेस खुद दुखी नहीं है, बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल। सैड पीपल के बारे में बता रहा है। ये मेलांकोली सैड पीपल है, ये मेलांकोली डार्कनेस नहीं है, ठीक है। माने एक के साथ बैठ रहा है लेकिन रेफर्स कर रहा है दूसरा एक चीज को, इस कारण इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके। और एक चीज अगर बताएंगे पोएटिक डिवाइस में इसी स्टेंजा में, तो हम लोग बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? बहुत सारा पोएम में बताया है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। When an inanimate object of nature is personified as human being, या non-living beings, non-living things as a living beings, non-living को living beings के रूप में जब दिखाएगा तब उसको पर्सनिफिकेशन बोलेंगे। Darkness has been personified when he says that it's sad। तो इस जगह में जो बता रहा है कि डार्कनेस मेलांकोली डार्कनेस, तो डार्कनेस बता रहा है मेलांकोली सैड हो गया। सैड को कौन दुखी होता है? लिविंग क्रिएचर होगा तो भी दुखी होगा। तो इस जगह पे डार्कनेस को दुखी बता रहे हैं, तो ये डार्कनेस को इस जगह पे पर्सनिफाई किया है, इस कारण इसको पर्सनिफिकेशन भी हम लोग बोलेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेंजा जो है, फर्स्ट स्टेंजा में हम लोगों को जो मिल रहा है वो है सबसे पहले एल्टरेशन मिल रहा है 4 जगह पे, उसके बाद ट्रांसफर एपिथेट मिल रहा है, उसके बाद पर्सनिफिकेशन मिल रहा है। तो ये 3 पोएटिक डिवाइस आप लोग याद कीजिएगा। क्वेश्चन में दे देता है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस डू यू फाइंड इन फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस आपको मिला है? 1 या 2 पोएटिक डिवाइस आप लोगों को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा को हमने डिस्क्राइब किया या डिस्कशन किए, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेंजा क्लियरली। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ही जगह में डिस्कशन कर देंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो बना देंगे।